नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और टुनटुन टापलू। और ये कॉमिक्स जो है काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है, इसलिए इस कॉमिक्स के शुरुआती पेज जो हैं वो थोड़े कटे फटे हैं। इसलिए इस कॉमिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसे मैनेज कर लेंगे और इसकी पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पड़ोसी देश गुंगटांग के शहरों में एक विचित्र लुटेरे गैंग ने हमला किया था। प्रथम वारदात में लुटेरे शान से बैंड बजाते आए थे। शहर के मुख्य चौक में राष्ट्रीय बैंक के सामने बैंड मंडली ने भीड़ को एकत्र कर लिया। वाह, क्या बजा रहे हैं, मजा आ गया। जब सभी लोग ध्यान मग्न होकर संगीत सुनने लगे तो अब हम आपको खटिया पकड़ धुन सुनाएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। और फिर बाद यंत्रों ने एक विचित्र धुन उड़ेलनी आरंभ की। प्याऊ प्याऊ और सिर्फ 30 सेकेंड धुन बजी थी कि सभी ने खटिया पकड़नी शुरू कर दी। ओफ, क्या हो रहा है मुझे। लोगों के दिमागों पर नींद सवार हो गई थी और सब पटापट ढेर हो रहे थे। धुन ने सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, घोड़ों पर भी प्रभाव छोड़ा था। घोड़े गुंगटांग में यातायात के प्रमुख साधनों में से एक थे। पेट्रोल बचाने के लिए यहाँ के लोग घोड़ों पर चलना पसंद करते थे, और जो जहाँ थे और जिसने भी ये धुन सुनी वहीं पर वो सो गए। राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारी भी खर्राटे बजा रहे थे, और यही तो वो बैंड मंडली चाहती थी। सब सो गए, उठा लो सारा कैश। अगले दिन ये खबर गुंगटांग के सभी प्रमुख अखबारों में काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर छापी गई, जिसमें पुलिस की बहुत निंदा की गई थी। राष्ट्रीय बैंक लूटा, लुटेरों ने बैंड बजाकर हजारों लोगों का अंटा गफिल कर दिया और लाखों रुपए लूट कर ले गए। गोंगटांग पुलिस भी सोती रही। अखबार में पुलिस की बुराई पढ़कर गोंगटांग पुलिस चीफ का पारा चढ़ गया। मैं इस अखबार की खटिया खड़ी कर दूंगा घोड़े दौड़ाकर। बहुत बुराई की है हमारे डिपार्टमेंट की। अखबार के मालिक और रिपोर्टर को पकड़ कर लाओ, घोड़े दौड़ाकर। घोड़े दौड़ाकर वास्तव में पुलिस चीफ का तकिया कलाम था। घोड़े कहाँ दौड़ाएं सर, जरा बाहर तो देखिए। दरअसल लुटेरे गैंग के आतंक से त्रस्त होकर नागरिकों ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया था, और अब वे सब पुलिस वालों की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। निकम्मी पुलिस, हाय हाय। ओए पुलिस चीफ, बाहर निकल। तेरी आए, ये लोग क्यों आए हैं घोड़े दौड़ाकर? ये लोग हमारी दुमों में नमदा कसने आए हैं सर। चीफ ने लपक कर फोन उठाया। पुलिस चीफ स्पीकिंग। घोड़े दौड़ाकर, हेडक्वार्टर पर हमला हो गया है। शहर की सारी पुलिस इधर भेज दो। दिस इज माय ऑर्डर। घोड़े दौड़ाकर तमाम शहर की पुलिस हेडक्वार्टर की ओर लपकी। उधर शहर की एक मुख्य मार्केट में लुटेरे भी पहुंच गए घोड़े दौड़ाकर। इस बार वे एक नए रूप में थे। धाएं ठाएं। शहर की सारी पुलिस हेडक्वार्टर की रक्षा कर रही है। यहाँ हमसे भिड़ने कोई नहीं आएगा। लूट लो पूरी मार्केट। 10 मिनट के भीतर पूरे मार्केट का कबाड़ कर डाला था लुटेरों ने। लाओ सारे जेवर इधर, और फिर लूट लिए घोड़े दौड़ाकर। कुछ ही देर में पुलिस चीफ की पेशी हो गई प्रधानमंत्री के सम्मुख। मैं सैल्यूट करता हूँ घोड़े दौड़ाकर, और मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ खच्चर पर बिठाकर। घुर्र, मर जाऊंगा। हिज एक्सीलेंसी, एक बार माफ कर दीजिए घोड़े दौड़ाकर। तुमने हमारे पांव पकड़े हैं, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अब मेरी योजना सुनिए। मैं आज ही पड़ोसी देश रूपनगर जा रहा हूँ घोड़े दौड़ाकर। वहाँ की पुलिस में बड़े बड़े दिग्गज पाए जाते हैं। उन्हीं में से किसी एक को यहाँ लाकर लुटेरों का बैंड बजवा दूंगा घोड़े दौड़ाकर। गुड आइडिया। रूपनगर के महान पुलिसकर्मी हवलदार बहादुर को ले आओ जाकर। समझिए, ले आया घोड़े दौड़ाकर।
चीफ पहली फ्लाइट से रूपनगर आ धमका था। हट जाओ, मुझे बहुत जल्दी है, घोड़े दौड़ा कर। जल्दी के जोश में चीफ कस्टम चेकिंग के लिए भी नहीं रुका था। हट जाओ, ओए रोको उसे। अब यह संयोग ही था कि हवलदार बहादुर की ड्यूटी उस दिन एयरपोर्ट पर ही लगी थी। ओए हटो, आए, वो बदमाश भागा जा रहा है। अगले ही पल याई हवालात में सड़ा दूंगा साले को। वो जा रिया है ससुरा। और हवलदार बहादुर ने अपना डंडा फेंक मारा। डंडा फेंकने में हवलदार बहादुर एक्सपर्ट थे। आई हवलदार बहादुर ने निकट पहुंचकर उसे नाप लिया। हवालात में सड़ा डालूंगा? क्या बक रहे हो? घोड़े दौड़ाकर? घोड़े दौड़ाकर नहीं बेटा, डंडा फंसाकर फरमा रिया हूं। चल थाने। ए सुनो, मैं गुंगटांग से आया हूं। और हवलदार बहादुर ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। और तू बहुत बड़ा तस्कर है, मैं तुझे अंदर करूंगा बेटा। पुलिस पर चिल्ला रिया है, डॉट ठोक दूंगा। गुर्र गड़प। फिर हवलदार बहादुर ने 2 सिपाहियों को बुलाया। इस नमूने को ले जाकर हवालात में बंद कर दो। शाम को थाने आकर मैं इसके घुटने तोड़ूंगा। चल बे। सिपाही चीफ को लेकर चले गए। कुछ देर बाद, ओह कमिश्नर साहब यहाँ क्यों आए हैं? गुंगटांग से आने वाली गाड़ी मेरा मतलब है वो आ गया। क्या कहते हैं भला? हवाई जहाज जी। हाँ हाँ, उस जहाज में गुंगटांग का पुलिस चीफ आ रहा है। पुलिस चीफ तो नहीं आया, लेकिन एक तस्कर जरूर आया है। तस्कर? हाँ जी, मैंने पकड़कर अंदर कर दिया है ससुरे को। यूं कह रिया था कि गुंगटांग से आ रिया हूं, घोड़े दौड़ाकर। घोड़े दौड़ाकर? क्यों होया सर जी? कमिश्नर खूंखार हो गया एकदम। ओए गधे, उल्लू, नालायक, पाजी, चील के अंडे। घुर्र। ओए साहब जी, खुरापात करने से पहले सड्डा कसूर तो दसो। तूने जिसे अंदर किया है वो गुंगटांग पुलिस का चीफ है, उल्लू की आंख। घुर्र। फिर तो गलती हो गई जी, चलिए उसे तुरंत बाहर करते हैं। वो तुरंत थाने पहुंचे। टुंड, वो नया कैदी कहाँ है? हवालात में उल्टो लटक रियो है ससुरा। क्या मतलब? घर ने घोड़े से दौड़ा रिया था, मन ने उल्टा करके छत से टांग दियो है। कमिश्नर ने लॉकअप में झांका। तेरा भला ना हो टुंड। कमिश्नर मुझे बचाओ, घोड़े दौड़ाकर। उसे नीचे उतारा गया। ये सब क्या है? तुम्हारे देश में मेहमानों का इस तरह स्वागत करते हैं, घोड़े दौड़ाकर? घुर्र। ये बात नहीं है जी, कहीं कोई गड़बड़ हुई है, वरना गड़बड़ इन दोनों ने की है। एक ने डंडा फंसा दिया मेरे मुंह में और दूसरे ने उल्टा टांग दिया। मैं तो थारे घोड़े थाम रियो था। ये सब गलतफहमी में हुआ है चीफ। वैसे हवलदार बहादुर और टुंड देश के नामी पुलिसकर्मी हैं। क्या ये बजरबट्टू हवलदार बहादुर है? कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ चीफ। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक धांसू पुलिसकर्मी मौजूद है। आप हवलदार बहादुर को ही गुंगटांग ले जाइए। नो, हवलदार बहादुर नहीं, मुझे कोई दूसरा आदमी दीजिए, घोड़े दौड़ाकर। फिर इंस्पेक्टर खड़क सिंह को ले जाइए, वो भी बड़ी कुत्ती चीज है। ठीक है, उसे ही भेज दीजिए। ओके, आप मुझे केस फाइल देकर वापस घोड़े दौड़ा लीजिए। मेरा मतलब है चले जाइए। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहुंच जाएगा। पहुंचा जरूर दीजिए, घोड़े दौड़ाकर। चीफ उसी रात वापस गुंगटांग चला गया था। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह गुंगटांग पहुंचा। पहली बार मुझे हवलदार बहादुर पर प्राथमिकता देकर यहाँ भेजा गया है। अब तो झंडे गाड़ दूंगा गुंगटांग में। कुछ और लोग भी झंडा गाड़ने के लिए तैयार थे। यही है वो इंस्पेक्टर जिसे पुलिस चीफ रूपनगर से बुला कर लाया है। नुक्का उखाड़ देंगे साले का। खड़क सिंह जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, वेलकम सर, पुलिस चीफ ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। यूं घोड़े पर चढ़ना है होगा?
यस सर, हमारे यहाँ कार का कम और घोड़े का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सर, जैसे ही घोड़े के निकट पहुँचे थे, ठक, ओए। आप घोड़ों के मामले में अनाड़ी दिखते हैं, उठिए। ओए, मैं अनाड़ी नहीं हूँ, कहकर खड़क सिंह ने जोश में फिल्मी हीरो की तरह घोड़े पर चढ़ने के लिए छलांग लगाई। ई अरे, मगर अधिक शक्ति लगा देने के कारण वो घोड़े के ऊपर से निकल गया। आइए, मैं आपको घोड़े पर चढ़ा देता हूँ। ठीक है। घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए थे। हम रास्ते में ही इंस्पेक्टर को गायब कर देंगे। फिर एक सुनसान सड़क पर पहुंचकर गैंग मेंबर ने डॉट गन उठाई। पहले उसके मेजबान से निपटना होगा। पिट। घोड़ा बिदक गया था। हिन, उई, क्या घुस गया दुम में। खच, ई। पलक झपकते ही घोड़ा चक्कर घिन्नी बन गया। अए, की होया एनू? पीटी। ओए भाई, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? तभी आपको ले जाने के लिए हम आ गए हैं सरकार। तुम कौन हो? हम भी पुलिस वाले हैं हुजूर। घोड़े से उतरकर हमारी कार में तशरीफ रख दीजिए। खड़क सिंह झांसे में आ गया और कार में आ बैठा, लेकिन ठक, पुई। अंटा गफील हो चुका था खड़क सिंह का। लुटेरे उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस चीफ दफ्तर में खड़क सिंह की प्रतीक्षा कर रहा था। मेहमान अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, घोड़े दौड़ाकर। तभी, सर, मेहमान का अपहरण हो गया है, लुटेरे उसे ले गए। क्या बक रहे हो? घोड़े दौड़ाकर आगंतुक ने उसे पूरी बात समझाई। कुछ देर बाद पुलिस चीफ प्रधानमंत्री के सामने मुंह लटकाए खड़ा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी, घोड़े दौड़ाकर। सटअप, तुम ऐसे मूर्ख अफसर को लाए ही क्यों, जिसका यहाँ आते ही अपहरण हो गया? इंस्पेक्टर खड़क सिंह मूर्ख नहीं है जी, मूर्ख तो वो हवलदार बहादुर है। घोड़े दौड़ाकर बको मत, तुरंत हवलदार बहादुर को यहाँ बुलाने का प्रबंध करो। और इधर लुटेरे गैंग का बॉस टुनटुन टापलू अपने साथियों के साथ खुशी मना रहा था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को गायब करके आपने पुलिस की नाक काट दी है बॉस। हमारा नाम टुनटुन टापलू ऐसे ही नहीं पड़ गया है, बहुत ऊंची चीज है हम। तभी उनका एक जासूस वहां पहुंचा। नाक तो अब हमारी कटने जा रही है टापलू। कल सुबह हवलदार बहादुर यहाँ पहुंच रहा है। हवलदार बहादुर, वो तो बड़ा खुरापाती बंदा है, वो हमारे गैंग का घंटा बजा देगा। टापलू, जल्दी से कुछ सोचो। सोच लिया है, हम हवलदार बहादुर का भी अपहरण करवा लेंगे। टुनटुन टापलू अपनी योजना सबको समझाने लगा। अगली सुबह हवलदार बहादुर गुमटांग पहुंच गए। मुझे बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बदमाशों ने गुरु घंटाल को यहाँ पहुँचते ही गायब कर दिया था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही, जल्दी बैठिए सर, बदमाश आपकी निगरानी कर रहे हैं। बदमाश, कहीं वे मेरा अपहरण ना कर लें। और उन्होंने आओ देखा ना ताओ तुरंत कार में घुस गए। जल्दी चलो, फंस गया मुर्गा। अगले ही पल, ओए धीरे चला, जूम। ड्राइवर कार की गति बढ़ाए ही चला जा रहा था। ओए, हवालात में सड़ा दूंगा, घुर्र। अगले ही पल ड्राइवर ने एक स्विच दबाया और कार की खिड़कियों पर स्टील शटर गिर गए। खट खट। ओए, हवलदार बहादुर अब भीतर कैद थे। सत्यानाश, मैं भी बदमाशों के चंगुल में फंस गया हूं, अब क्या करूं? अब उन्हें प्रोफेसर पीपी के दिए हुए बैटरी चलित कटर की याद आई। पीपी का हथियार काम में लाना होगा। उनका अपहरणकर्ता बहुत प्रसन्न मुद्रा में था। ओए, फंस गया गड्ढे में, लोटन कबूतर रे, गुटुरगु गुटुरगु। भीतर हवलदार बहादुर अपने काम में व्यस्त थे। बाहर निकलकर साले को अंदर कर दूंगा। तभी, ओए भैंस। कार रुकने का हवलदार बहादुर ने पूरा फायदा उठाया था। फिर कार आगे बढ़ी तो उल्लू बना दिया ससुरे को। जूम। पीछे से एक पुलिसकर्मी अपनी बाइक पर आ रहा था। धाड़, उई। हवालात में सड़ा दूंगा साले, घुर्र।
बको मत, तुम सड़क के बीच में क्यों खड़े थे? मेरा अपहरण हो गया था लल्लू, बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकला तो तूने ठोक दिया। घुर्र। अपहरण? तो हम उस कार का पीछा करते हैं, बैठ जाओ। हवलदार बहादुर बैठ गए और तुरंत ही उन्हें नानी याद आ गई। ओ ओ ओ भाई, धीरे चलाओ। पुलिसकर्मी बाइक को हवा जहाज बनाए हुए था। कार तक पहुंचने के लिए पुलिसकर्मी ने शॉर्टकट मारा। ओए, कहाँ चढ़ा रियो है? हवलदार बहादुर की हवा संट थी। घर्र। ओ मेरे बाप, क्या करेगा तू? लेकिन जब बाइक आगे जाती, का, कार कार के निकट पहुंची तो हवलदार बहादुर की बाँछें खिल गई। ओए शाबाश यारा, पकड़ दिया। बाइक कार के साथ साथ दौड़ रही थी। ड्राइवर ने हवलदार बहादुर को देखा। अं इतना हैरान हुआ ड्राइवर की कार बेकाबू हो गई। फिर धड़। हवलदार बहादुर ने तुरंत ही बाइक से कूदकर उसे नाप लिया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। पुलिसकर्मी भी आ पहुंचा और दोनों ने मिलकर उस बंदे की तक धीनाधीन कर डाली। ठक ताड़। कुछ ही क्षणों में अपहरणकर्ता की हालत फटे जूते के समान हो गई थी। हम हम बोल, किसने भेजा है तुझे? बताता हूँ, उसका नाम पता मेरी जेब में है, जल्दी निकाल। उस बंदे ने जेब से पत्ते की बजाय एक गेंद निकाली और फच। गेंद वास्तव में धुएं का बम था। ओए, हवालात में सड़ा दूंगा। अपहरणकर्ता पुलिस वाले के बाइक उठाकर फूट लिया। अंधा कर दिया उन्हें। घर। धुआं छटा तो हवलदार बहादुर लपक कर कार में घुस गए थे। छोड़ूंगा नहीं ससुरे को। उन्होंने गाड़ी उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर उनका अपहरणकर्ता भागा था। घुटने तोड़ डालूंगा साले के। घुर्र। लेकिन एक मोड़ पर घूमते हुए उन्होंने ब्रेक दबाया तो उनके तोते उड़ गए। ओए, ब्रेक नहीं लग रहे। वास्तव में गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। परिणाम एक धड़ाम के रूप में निकला। धड़ाम। दूसरी कार से एक दैत्याकार बंदा धड़धड़ाता हुआ बाहर निकला। लात उखाड़कर हाथ में दे दूंगा। घुर्र। मगर उसने बिल्कुल नहीं सुना। हवलदार बहादुर को उसने आलू के बोरे के भांति बाहर खींच लिया। क्यों भी चचेड़ी? ओ भाई, सुन तो जरा। मगर उसने बिल्कुल नहीं सुना और हवाई जहाज बना दिया जेम्स बॉन्ड का। ई। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।